हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप एक पेन और कॉपी अपने हाथ में लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी उस तरीके से कोरिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नॉर्मली वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में तो आ जाएगी, बट हो सकता है एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। तो जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे, मैं जैसा बताती जाऊंगी, आप वैसे वैसे सॉल्व करते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे। आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी मेथड्स दी हुई हैं, यहाँ पे इसकी स्टेप्स दी हुई हैं कि इसकी एक्चुअल मीन मेथड की टोटल 8 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। पहली स्टेप क्या है कि आपको क्या बना लेना है, मेक अ टेबल विथ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, एक्स एंड वाई की सीरीज दी होगी जिसमें लिखा होगा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड से आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई को क्या कर लेना है, इसको इस तरह के टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह के टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज को एक जगह पे लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक्स सीरीज का पूरी चीज़ यहाँ आ जाएंगी, एक्स सीरीज की पूरी चीज़ें जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो इधर आ जाएगी और वाई सीरीज़ की पूरी चीज़ें इधर आ जाएंगी। इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो टोटल कितने कॉलम बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनेंगे। और इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में 7 कॉलम्स बना लेने हैं। पहली स्टेप्स क्या होगी, पहले हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को देख लेना कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो हमारा एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स एंड वाई ऑलरेडी सीरीज में दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं। एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ये हमारा एक्स दिया हुआ है। वही हमारा वाई क्या दिया हुआ है, 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ये हमारा एक्स एंड वाई दिया हुआ है। इस तरीके से हमें कॉपी में अपना एक्स एंड वाई को लिख लेना है। फिर दूसरी स्टेप क्या है हमारी, दूसरी स्टेप बोली गई है कि कैलकुलेट द समीशन ऑफ एक्स एंड वाई। समीशन ऑफ एक्स एंड वाई का क्या मतलब होता है कि हमें इसका टोटल निकाल लेना है। जब आपका इसका टोटल निकालोगे तो समीशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, हमारा समीशन ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक 147। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वही समीशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ वाई हमारा मिलेगा 84। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर 84 में मिल जाएगा। मतलब इस सबको टोटल करना है। टोटल करोगे तो आपको इसका आंसर 147 समीशन ऑफ एक्स मिल जाएगा, ये 184 मिल जाएगा। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि हमें मीन को कैलकुलेट करना है, एक्स मीन और वाई मीन को। ठीक है, एक्स मीन और वाई मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स मीन समीशन ऑफ एक्स अपॉन एम। समीशन ऑफ एक्स का क्या मतलब, समीशन ऑफ एक्स कितना है 147, ये आपका 147 दिया हुआ है 147। एन कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल 7 नंबर्स है। 7 नंबर्स है तो हम यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमारा एक्स मीन क्या निकल गया, 21 निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हमें वाई मीन को भी कैलकुलेट करना है। वाई मीन क्या है हमारा, वाई मीन हमारा समीशन ऑफ वाई अपॉन एन इज इक्वल्स टू 84 अपॉन 7। जब आप इसका वाई मीन निकालोगे तो इसका आ जाएगा हमारा 12 आंसर। ठीक है, तो वाई मीन ये आ गया। उसके बाद सीरीज के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, स्टेप नंबर 4 में हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई निकालना है। हमें स्टेप नंबर 4 में क्या निकालना है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो हम एक और कॉलम बना लेंगे स्मॉल एक्स का। स्मॉल एक्स का कॉलम क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स मीन। और वही स्मॉल वाई का कॉलम क्या बन जाएगा, वाई माइनस वाई मीन। ये हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, फिर y माइनस, और उसके बाद हमें जो माइनस करना है वो हमें मिल जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं कि हमारे x की सीरीज़ पहले लिख लो क्योंकि x माइनस एक्स मीन निकाल रहे हैं। तो 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ये हमने निकाल लिया। अब हमारा मीन क्या है, हमारा मीन है 21, एक्स मीन हमारा 21 है तो -21 सबसे 21 को हमें माइनस कर देना है। ऐसे करके आपको सबको क्या करना है, 21 को माइनस करना है।
इज इक्वल्स टू में जो आंसर आएगा वो हमें लिखते चले जाना है। यस, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -9। ये कितना हो जाएगा, -6 -3 0 3 6 एंड 9। ठीक है, इस तरह के आपको कैलकुलेट करना है। सेम वाई में भी हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है। हमारा 6 8 10 12 14 16 एंड 18। वाई मीन कितना है हमारा, वाई का मीन है हमारा 12, तो -12 सब में -12 करना है। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। -12 इज इक्वल्स टू, साइन लगाना है, इज इक्वल्स टू। आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, इसका आप आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 14 माइनस 2 2, 16 माइनस 2 12 14, 18 माइनस 12 इज कितना हो जाएगा, 6। डन। इतना करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमारा मीन आ गया, ये देखिए स्टेप नंबर 4 हमने फॉलो कर ली। स्टेप नंबर 5 है कि हमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का क्या कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा यहाँ पे स्मॉल एक्स का स्क्वायर और वाई एक्स का स्क्वायर, ये हमारा कॉलम बन जाएगा। तो हमारा कॉलम बनने का क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर मतलब जो हमारा 9 है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 00 3 का स्क्वायर अगेन 9 36 एंड 81। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेम वाई का स्क्वायर भी हमें यही करना है, 36 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 16 एंड 36। ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या बोला है कि आपको ऑब्टेन द समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब इतना करने के बाद आपको इसका समीशन भी निकालना है, मतलब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है और वही समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 252। वही समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा 112। ठीक है, आपको इसका समीशन निकालना है, सबको ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी कि स्टेप नंबर 5 को फॉलो कर ले। स्टेप नंबर 6 को क्या, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स एंड वाई। अब प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन का क्या मतलब, जो भी स्मॉल एक्स आया है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारा 81 एंड 36 इसका मल्टीप्लाई करिए। यस, यहाँ पे नो यहाँ पे हमारा 9 एंड 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो 9 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। फिर वही हमें 6 एंड 4 का मल्टीप्लाई करना है, 24। वही हमें 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6। वही 0 करेंगे तो 0 ही होगा। फिर अगेन हमारा 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 9 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इसका भी समीशन निकालना है, समीशन ऑफ एक्स एंड वाई। समीशन ऑफ एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा, टोटल करिएगा आप तो आई थिंक ये अप्रॉक्स आएगा 168। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी है कि ये सारे प्रोडक्ट निकालिए। समीशन ऑफ एक्स वाई भी निकाल लिया हमने, एक्स वाई का मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, दोबारा से यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारा, आर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 168। यस, हमारा समीशन ऑफ ये कितना 168 है। एंड रूट में देखिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 252 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई कितना है 112।
ठीक है। अब इसको इजी ट्रिक में करना है तो आप इजी ट्रिक में कर लीजिए। इसका रूट निकालना थोड़ा बहुत सारे बच्चों के लिए टफ पड़ता है, तो हम एक एलसीएम मेथड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम मेथड से हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। लाइक 252 का रूट क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, हमें आंसर मिलता चला जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 3 से होगा 21, 7 3 ज़ा एंड दिस 7 1 ज़ा 7। तो इसका मल्टीप्लाई हमने करा तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। वही 1 1 12 का भी हम एलसीएम मेथड ले लेते हैं। 1 1 2 एलसीएम मेथड 1 1 2 में क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। एलसीएम मेथड जिन बच्चों का आता होगा वो इजीली इसको कर पाएंगे, बाकी को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट होगा ये एलसीएम मेथड से इजी पड़ जाएगा। ठीक है। अगेन हमारा जो मल्टीप्लाई आया है दूसरा किसके लिए, रूट 112 का। 112 का रूट क्या आया है, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये तो रफ फिगर था, अब इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ये जो रफ में किया है हम इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क रखेंगे। इतना एलसीएम मेथड को यूज़ करने के बाद हमें दोबारा से क्या कैलकुलेट करना है, इसको आगे की तरफ कैलकुलेट करना है। इस 168 को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगेन एंड 2 का स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 168 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ये रूट इससे कट जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ऐसे ही होता है मैथ्स में हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 168 अपॉन 2 6 ये हो जाएगा आई थिंक 168 टोटल। ठीक है। तो 168 पूरा होने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर हमारा आंसर 1 आ गया, व्हाट डज इट मीन, हमारा आंसर 1 आने के बाद हमें लास्ट में क्या करना है, अब हमें इंटरप्रीट द रिजल्ट। हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा आंसर आ रहा है +1। +1 होता है तो क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है ना वीडियोस में, क्या पढ़ा है, +1 है तो हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो परफेक्टली पॉजिटिव है। हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू अगर 1 आई है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। इज इट, तो हम इसको आंसर में क्या मेंशन करेंगे, यस आंसर में हम लिखेंगे, हमारा आंसर निकलेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा कितना है, इज इक्वल्स टू 1। तो देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज x एंड y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके। तो ये हमारा क्या निकला, कंक्लूजन निकला है, किसके बीच में है, x एंड y सीरीज के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। माय सजेशन टू यू कि आप ये पहले सारे स्टेप्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखकर धीरे धीरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो।